अंडरस्टैंड दैट दिस इज योर मेक और ब्रेक ईयर। आप स्कूल छोड़ने वाले हो इसके बाद। गाइज आपको पता ही है, आपने अगर ये वीडियो एंड तक देखा है, यू नो द क्वालिटी ऑफ कंटेंट हियर, बिकॉज ये स्ट्रैटेजी ना कोई रैंडम इंसान नहीं बना सकता। What's up, champions, and welcome to Grand Acad and welcome to Class 12. Yes, guys, आप आ चुके हो, my dear champions, into the most important year of your school life. अगर आप बढ़िया से बढ़िया नंबर लाना चाहते हो, इंटरनेट पे बेस्ट गाइडेंस अवेलेबल को एक्सेस करना चाहते हो थ्रू आउट दिस क्लास 12 जर्नी, देन विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, विदाउट थिंकिंग टू मच, अभी के अभी ग्रैंड अकेडमी को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज हर एक स्ट्रीम के बच्चे के लिए इधर कंटेंट आने वाला है। नाउ आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। आप अभी अभी 12th में आए हो, यू आर गेटिंग यूज्ड टू ऑल दिस न्यू सिलेबस, ऑल दीज न्यू स्टडीइंग मेथड्स एंड ऑल दिस प्रेशर कि भाई अब तो हम क्लास 12 में आ चुके हैं। थोड़ा दुख भी होगा कि आपका स्कूल खत्म होने वाला है, तो एज टाइम प्रोग्रेसेस यू नो यू विल फील दीज कॉन्वोल्यूटेड से इमोशंस। बट in this video I am going to give you a pure May to Feb, even March ka roadmap for all streams, all subjects and all situations. Yes guys, you heard that right. जब मैं all कहता हूं, I really mean all, because Grand Acad के जो strategy videos हैं, we always want them to go to as many students as possible because we want to help as many students as possible. तो चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो, ठीक है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के हो, दिस वीडियो इज गोइंग टू गिव यू अ क्लियर रोड मैप, मंथ बाय मंथ रोड मैप, कि अगर आप एक ग्रैंड अकेड चैंपियन हो और आप बढ़िया से बढ़िया नंबर लाना चाहते हो क्लास 12 में, अगर आपने ये अभी से समझ लिया और अभी से फॉलो करना शुरू कर लिया, देन माय फ्रेंड आपने अभी से ही सारे कंपटीशन को डिफीट कर दिया है एंड यू आर गोना बी वेल ऑन योर वे टू स्कोर ब्रिलियंट मार्क्स इन क्लास 12। ऑलराइट, लेट्स बिगिन आवर स्ट्रेटजी एंड रोड मैप। देखिए, बिफोर वी बिगिन आई वांट टू टेल यू अ फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स। देखिए, मेरे भी 96.2 आए 12th में, राइट। आई वेंट टू रामजस कॉलेज, परसूड इंग्लिश ऑनर्स, तो आई हैव ऑल्सो ओवर द ईयर्स थ्रू ग्रैंड अकेड वी हैव हेल्प्ड मोर देन 1000 पीपल गेट टू दिस स्कोर। सो आई नो कि अगर किसी के नंबर आने होते हैं, उसके जो साइंस होते हैं वो हमें पहले ही दिखने शुरू हो जाते हैं। एंड व्हाट आर दीज स्टूडेंट्स? नंबर वन, पीपल हु अंडरस्टैंड दैट दिस इज योर मेक और ब्रेक ईयर। देखो यार, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, आई नो बहुत अच्छा लगता है सुनने में कि 12th डजंट मैटर और थिंग्स डोंट मैटर। ठीक है, इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स मे बी दे डोंट, बट दे डू मैटर इन द इमीडिएट नियर फ्यूचर। आप जैसा 12वीं में पढ़ाई करोगे, चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स के लिए हो या आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए हो, टू अ डिग्री बोथ ऑफ देम, एंट्रेंस एग्जाम्स आर मोर इंपॉर्टेंट बट उसके लिए भी आप 12th में पढ़ोगे ही। दे आर गोइंग टू डिक्टेट द नेक्स्ट 4 years ऑफ योर लाइफ। आपको अच्छे से अच्छे कॉलेज में जाना है and that is going to really shape up the next 4 years of your life, because आप कॉलेज में 4 साल बिताने वाले हो। So understand that this is your make or break year. आप स्कूल छोड़ने वाले हो इसके बाद, so you might as well leave it with a sixer. All right? It will dictate the next 4 years. ये मैंने आपको समझा दिया। एक और बात कर लेते हैं, मार्क्स मैटर करते हैं। मैं आपको एक चीज बोल सकता हूं, मार्क्स डू नॉट मैटर इन द सेंस कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी, वैसे बदल भी सकती है, बट एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी अच्छे मार्क्स लाके इतनी नहीं बदलेगी, लेकिन बुरे मार्क्स लाके जरूर बदलेगी। ठीक है, इन द सेंस दैट मार्क्स आर एक्चुअली शोइंग प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स, मार्क्स आर शोइंग कॉलेजेस। अगर आप बाहर अप्लाई करना चाहते हो, इंडिया में प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में अप्लाई करना चाहते हो, मार्क्स के बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, मार्क्स के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलते हैं। आप बाद में MBA करना चाहते हो तो उसमें 12th के स्कोर्स भी आपसे मांगे जाते हैं IIMs में। So it is very important that you understand that marks matter. And if you're watching a video like this so early into class 12, आपके marks तो अच्छे ही आने वाले हैं, मैं आपको ये पहले बता रहा हूँ। If you're watching this, you will do quite well, because many people wake up when चिड़िया चुग गई खेत, right? When it's too late. I wouldn't say it's too late ever, but उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, आपके लिए नहीं होगा। So first of all, give yourself a pat on the back if you're watching this video. Just due to the fact that I can see you're here, I know you're going to do very well. All right, अब बात कर लेते हैं to the more actual parts of this strategy. Before I tell you the month by month roadmap strategy, I want to actually tell you कि आपको पढ़ना कैसे है। Assume that all subjects are equally important but require different levels of attention. कभी भी ये मत सोचिए कि इंग्लिश इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी भी ये मत सोचो कि फिजिकल एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है।
बच्चे इनको इग्नोर करके उनकी मार्कशीट नीचे चली जाती है पूरी बुरी तरीके से। सो अज्यूम दैट ऑल सब्जेक्ट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो फिजिक्स हो, हिस्ट्री हो, बिजनेस स्टडीज हो, इको हो, सब एक लेवल पे हैं, बट दे रिक्वायर डिफरेंट लेवल्स ऑफ अटेंशन। अगर आपकी इकोनॉमिक्स टिप्स पे है, आपने इकोनॉमिक्स से इतना प्यार कर रखा है, आप 1 महीने में खत्म कर सकते हो, तो सिलेबस कंप्लीट करने के बाद क्या इकोनॉमिक्स को दिन के 7 घंटे देना वर्थ इट है कि नहीं? नहीं, क्योंकि उससे जो हमें रिटर्न्स मिलने होते हैं वो डिमिनिश करते रहेंगे। बट लेट्स से हमारा बहुत ही ज़्यादा वीक सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और हमने वो 12वीं में ले रखा है एंड हमें वो CUET में भी देना है, हमारा वो JEE में भी आएगा, तो क्या हम उसे इग्नोर करेंगे? एब्सोल्युटली नॉट। सो सारे सब्जेक्ट्स को हमें इक्वल इंपॉर्टेंस पे रखना है, बट डिपेंडिंग ऑन आवर ओन इंडिविजुअल परसेप्शन ऑफ देयर डिफिकल्टी वी विल अलॉट स्पेसिफिक अटेंशन टू देम। डू नॉट इग्नोर इंग्लिश गाइज। मैंने खुद इंग्लिश ऑनर्स करी है, ग्रैंड अकेड यू नो इज वेरी वेल नोन फॉर इंग्लिश, एंड आई वांट टू टेल यू कि इंग्लिश आपका स्कोर मेक कर सकता है या ब्रेक कर सकता है। बहुत बच्चे बढ़िया बढ़िया ले आते हैं अपने सब्जेक्ट्स में, इंग्लिश में नहीं ले आ पाते, एंड देन देयर होल स्कोर गोज डाउन। सम पीपल स्कोर डिसेंट इन अदर सब्जेक्ट्स एंड इंग्लिश में 95 to 100 ले आते हैं, उसकी वजह से उनकी परसेंटेज ही ऊपर चली जाती है। अब आपसे तो कोई 12th की परसेंटेज ही पूछेगा ना, ये तो नहीं पूछेगा कि आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में कितने आए थे, या हिस्ट्री पॉल में कितने आए थे, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी में कितने आए थे। लोग तो आपकी 12th की परसेंटेज पूछेंगे, बेस्ट ऑफ 4, बेस्ट ऑफ 5, बेस्ट ऑफ 6, जैसे भी आपको कैलकुलेट करनी है डिपेंडिंग ऑन विच स्टेट यूर इन, तो पूछेंगे तो वो ओवरऑल ही, और हर केस में इंग्लिश आएगा। सो इंग्लिश को हमें प्रायोरिटी पे रखना है। जस्ट बिकॉज इंग्लिश आपको लगता है आप 1-2 दिन पहले कर सकते हो, नहीं कर सकते। अनलेस एंड अनटिल योर शशि थरूर यू कैन नॉट डू दैट। तो यू हैव टू अलॉट गुड टाइम टू इंग्लिश, और वो मैं आपको आगे स्ट्रैटेजी में बताऊंगा कि हम कैसे करने वाले हैं। अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, हैवी न्यूमेरिकल वाला, जैसे हो गया मैथ्स, अकाउंट्स या फिजिक्स, इन्हें हमें डेली करना है, चाहे हम 30 से 1 घंटा ही करें, 30 मिनट से 1 घंटा ही करें। Why is that? Because numericals के subject demand a lot of practice, and unless and until you're doing it consistently, आप पे in the later stages of your preparation बहुत सारा बोझ पड़ जाएगा। तो if you're starting studying right now, if you're watching this video, the recommendation is numerical subject like mathematics, accountancy, even economics to a degree, start early and do it daily. और भी चीजें हैं जो हमें बात करनी है before I actually tell you the strategy. The first thing is कि हमें by maximum Feb our syllabus per subject has to be done 5 to 6 times. अगर आप 95 प्लस का टारगेट रख रहे हो तो 5 to 6 टाइम्स मिनिमम है। 98, 99, 100% का टारगेट रखा हुआ है तो 8 से कम नहीं चलने वाला इधर। आप सोचोगे सर हम ये करेंगे कैसे? अरे वीडियो को एंड तक तो देखो। बैलेंसिंग एंट्रेंस प्रेप, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम बैठ के बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहेंगे इस साल। नहीं, अगर हम JEE दे रहे हैं, अगर हम नीट दे रहे हैं, अगर हम CUET दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, पूरे साल हमें उसकी कॉन्करेंटली प्रैक्टिस करनी है। यूटिलाइजिंग वेकेशंस एंड हॉलीडेज, ये साल आपका वेकेशनिंग का नहीं है, ये साल आपका रिलैक्स करने का नहीं है। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ये दबा दबा के चीज़ें होने वाली है, पहले बता रहा हूँ। तो उसके लिए अच्छे कॉलेज भी जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर गंदे कॉलेज में चले गए, अटेंडेंस पूरी करते रहोगे, कुछ होगा नहीं आपका। तो वेकेशन सैक्रिफाइस कर दीजिए इस साल। कुछ ऐसे मत सोचिए कि मेरी मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, वेकेशन जाके आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होती। मेंटल हेल्थ आपकी तब ठीक होती है जब आप वो काम कर रहे हो जिससे आप अलाइंड हो। अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना है रिलेटेड टू एजुकेशन, कॉलेजेस एक्सेट्रा, तो आपको नंबर लाने हैं, उसके लिए आपको ये चीज़ें नहीं करनी। अगर आपने वेकेशंस और हॉलीडेज़ को यूटिलाइज कर लिया, आपके 95 प्लस तो आ ही जाएंगे। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, बहुत बच्चों को मैंने देखा हुआ है, वेकेशंस एंड हॉलीडेज इतने सारे होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि वो टाइम कैसे हमसे निकल जाता है। जून के महीने में ही लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपको भी उस पोजीशन में होना है। आई टेल यू मोर अबाउट दिस एज वी गो ऑन। मेंटोरशिप लेते रहिए, इसके लिए आप ग्रैंड अकेड को सब्सक्राइब करो, ठीक है। जो स्कूल प्रिपरेशन है आपकी, उसको हमें फॉलो नहीं करना, ठीक है। स्कूल में जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे फुल फोकस से पढ़ो, लेकिन अपनी प्रिपरेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखो। स्कूल को ट्रीट करो एज अ रिविजन, कि मैंने तो 4 चैप्टर कर लिए, स्कूल तो 2nd चैप्टर पे है, चलो जब 2nd चैप्टर पढ़ा रहे हैं मेरी रिवीजन हो रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट 30 मिनट्स दे दीजिए अ डे टू सब्जेक्ट्स दैट यू थिंक आर नॉट इंपॉर्टेंट बट आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक इंग्लिश। रात को पढ़ने के बाद, बिफोर योर स्लीपिंग और you're trying to sleep, just read one इंग्लिश का चैप्टर। 30 मिनट से कम लगेंगे, नींद भी अच्छी आएगी। फिक्शन रीडिंग से वैसे ही बढ़िया नींद आती है, एंड एट द सेम टाइम आपकी सिलेबस भी होता रहेगा। ऑलराइट गाइस, अब हम ये अजम्पशन कर रहे हैं, नाउ दैट वी आर स्टार्टिंग विद द मंथ बाय मंथ का रोड मैप, मंथ बाय मंथ की स्ट्रैटेजी। माय अजम्पशन इज दैट यू हैव 5 सब्जेक्ट्स, इंग्लिश +4,
अगर आपका कोई 6th सब्जेक्ट है, कई बच्चों का 7th सब्जेक्ट होता है, आप इसे जैसे चाहो प्लान में इनकॉर्पोरेट कर लेना। मेरी ये भी असम्पशन है कि इंग्लिश को छोड़ के यू फाइंड 2 सब्जेक्ट्स दैट आर इजी एंड 2 सब्जेक्ट्स दैट आर हार्डर। मैं ये नहीं कह रहा यू फाइंड देम हार्ड, आई एम सेइंग यू फाइंड देम रिलेटिवली हार्डर। तो इस इंफॉर्मेशन को हमें बेस बनाना है अपने रोड मैप का। अभी के अभी एक नोटबुक में लिख लो आपको कौन से सब्जेक्ट्स हार्ड लगते हैं और कौन से सब्जेक्ट्स इजी लगते हैं। एंड नाउ वील बिगिन विद द मंथ बाय मंथ रोड मैप एंड स्ट्रेटजी। अब बात करते हैं कि हमें मई में क्या करना है। मोस्ट ऑफ यू आर गोना बी वाचिंग दिस इन आइदर अप्रैल और मई। अगर आप बाद में भी देख रहे हो, डोंट वरी, रेट्रोस्पेक्टिवली आप मई का काम पहले कर लेना या जून का काम पहले कर लेना। मई में यस वी आर गोइंग टू बी कंप्लीटिंग, आई मीन कंप्लीटिंग। और कंप्लीट कैसे करना है? कोर्सेज, ग्रैंड अकेडमी के कोर्सेज, वीडियोस हैं, आप जिस भी टीचर से पढ़ना चाहते हो, हमारे पे भी बहुत सब्जेक्ट्स के आपको वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब चैनल पे, सब्सक्राइब कर दो। खुद की प्रिपरेशन, एनसीईआरटी खुद पढ़ो, ठीक है। कोई किताब आपने ले रखी है उनसे पढ़िए, लेकिन खुद आपको ये करना है। आई लीव इट अप टू यू, बट यू हैव टू कंप्लीट द सिलेबस ऑफ योर इजीएस्ट सब्जेक्ट। नोट, कंप्लीशन का मतलब ये नहीं होता कि हमने मास्टर कर लिया। ये अपने दिमाग से निकाल दो कि अगर हम सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, कंप्लीशन का मतलब होता है कि हमें हर एक डिटेल पता है। नहीं नहीं नहीं, कंप्लीशन का मतलब होता है आई हैव गॉन थ्रू द सिलेबस वंस। मैंने बेसिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें मेमोराइज कर लिया है और थोड़ा थोड़ा रट्टा मार लिया है और हर एक कॉन्सेप्ट को मैंने अंडरस्टैंड कर लिया है, ठीक है। इट डज नॉट मीन दैट आई हैव मास्टर्ड द मटेरियल। मास्टरी बहुत दूर आएगी। प्लीज डोंट थिंक कि अगर आप एक बार सिलेबस कर रहे हो कि आपको एक बारी में ही पूरी मास्टरी लानी है। इट डज नॉट वर्क लाइक दैट, डज नॉट फॉलो द रूल्स ऑफ मेमोरी। ऑलराइट, बुक 1 ऑफ इंग्लिश, तो इसके लिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप फ्लेमिंगो कर लो। अब मैंने कहा है आपको कि आपको इंग्लिश को रात को बैठ के 30 मिनट रीड करना है, तो आप ये करोगे। मई में एक सब्जेक्ट ले लो। अगर मैं 12th में होता, मेरे लिए शायद ये पॉलिटिकल साइंस होता, आपके लिए शायद ये केमिस्ट्री है, आपके लिए शायद कुछ और है। मई में आपके पास बहुत टाइम है। मिड मई में आप सबकी समर वेकेशन शुरू हो जाएंगी। दिन के लगाइए घंटे, एक ही सब्जेक्ट पे लगाओ, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट पढ़ते रहो, रात को इंग्लिश पढ़ लो। एक सब्जेक्ट हमें मई में खत्म करना है। रिमेंबर, कंप्लीशन डज नॉट मीन मास्टरी। जून, अगर आपने जून को यूटिलाइज कर लिया तो आप बन गए क्लास 12 के टॉपर। वाई? बिकॉज यू आर गोइंग टू बी वर्किंग वाइल अदर्स विल बी स्लैकिंग। वो अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे, आपको भी करनी चाहिए, लेकिन कई बार सैक्रिफाइस इज गुड, नॉट एवरी टाइम। In this case, if your marks matter, prioritize studying, make it more fun than anything. Okay? Work while others slack. This is your time to get an edge. You need to study 7 to 8 to 9 hours a day. यही आपको सेपरेट कर देगा। जून में पढ़ाई कर ली ना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे ईज में निकलेंगे बिकॉज आपने जून में मेहनत कर ली। पहले बता रहा हूं आपको, ठीक है। सेकेंड हाफ रीडिंग ऑफ इंग्लिश, 10 कंप्लीटिंग इंग्लिश रीडिंग। इसका क्या मतलब है कि हमने ऑब्वियसली फर्स्ट बुक की रीडिंग कंप्लीट कर ली मई में। अब जो हमारी लेफ्ट ओवर बुक है विस्टास, वो भी हम रात को 30 मिनट दे दे के जून में खत्म कर देंगे। रीडिंग करनी है। अब हमारा क्या स्टैंड हुआ है? सब्जेक्ट 1 का सिलेबस डन, ठीक है, एंड इंग्लिश की 2 बुक्स की रीडिंग डन है। अब मैंने आपको बताया था कि मास्टरिंग और कंप्लीशन में फर्क है, तो अब हम अपना टाइम लगाएंगे मास्टरिंग सब्जेक्ट 1। हर एक इंपॉर्टेंट लाइन को हमें याद करना है, हर एक डेफिनेशन को याद करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, इससे सब्जेक्ट 1 मास्टर हो जाएगा। Alongside that, concurrently, we will complete the syllabus of the second easiest subject, which is subject number 2. तो मैंने आपको बताया था 2 सब्जेक्ट हार्ड, 2 सब्जेक्ट इजी रिलेटिवली, तो हम सेकंड इजीएस्ट सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे और जो हमने सब्जेक्ट मई में पढ़ा था उसे मास्टर कर लेंगे। तो देखिए, जून में अच्छी तरीके से पढ़ाई करके सब्जेक्ट 1 मास्टर हो गया, सब्जेक्ट 2 का आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया और इंग्लिश की दोनों बुक्स की रीडिंग हो चुकी है। यू आर इन अ गुड पोजिशन व्हेन इट कम्स टू 3 आउट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स। 10 जुलाई से पहले ही वी हैव मास्टर्ड 1 सब्जेक्ट and completed the syllabus of our second subjects. तो 2 सब्जेक्ट्स हमारे ऐसे हो चुके हैं। We have completed the reading of all English chapters and poems, and thus हम बहुत ज़्यादा acquaint हो चुके हैं, मतलब we've become very familiar with the key themes, key words and topics within them. अब जुलाई में क्या करना है? जुलाई में हम थोड़ा इंग्लिश को फोकस देंगे। हाँ, मैंने आपको कहा है सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। जुलाई में हम इंग्लिश को मास्टर करेंगे, हमारी इंग्लिश की रीडिंग हो चुकी है, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम थीम्स पे फोकस करेंगे, नैरेटिव टेक्निक्स पे फोकस करेंगे, पैरेलल क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। ग्रैंड अकेडमी सब्सक्राइब कर दो, ये सारा चीज़ें आती रहेंगी। बाय द वे, अगर आप क्लास 12 में आए हो और इंग्लिश में एज लाना चाहते हो शुरू से, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने लॉन्च कर दिया है ग्रैंड अकेडमी का प्रो मैक्स इंग्लिश चैंपियन कोर्स।
ये पूरे साल आपको मिलेगा, रिकॉर्डेड सेशंस हैं, लाइव सेशंस हैं, इंग्लिश के लिए ही मैं पर्सनली आपको मेंटोर करूंगा, खुद जिसने इंग्लिश ऑनर्स करी है। अभी के अभी नीचे जाइए इन द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन, चेक आउट द डिटेल्स, बड़ा मजा आएगा आपको। पूरे साल हमसे जुड़े रहो, इंग्लिश में तो आपके बढ़िया नंबर ही आएंगे, ठीक है। वी विल नाउ टेक सब्जेक्ट 3। प्रोमैक्स कोर्स की बात हो गई, अब वी विल टेक सब्जेक्ट 3 विच वी कंसिडर टू बी अ मॉडरेट डिफिकल्टी सब्जेक्ट और अ हार्ड सब्जेक्ट, and we will complete its syllabus. At the same time we will master subject 2. So जुलाई में सब्जेक्ट 2 की मास्टरी हो गई, सब्जेक्ट 3 का सिलेबस कंप्लीशन हो गया और इंग्लिश की भी मास्टरी हो गई। Now before we begin with our August roadmap and strategy, अभी के अभी as I said, head to the description and pinned comment for the best class 12 courses available on the internet. ग्रैंड अकेडमी सबसे ज्यादा क्वालिटी पे फोकस करता है और कोई इतना नहीं कर रहा है। हर एक सब्जेक्ट जो आप कर रहे हो उसके कोर्सेज हमारे पास हैं। बेफालतू की लाइव क्लासेस में कोई टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, एफिशिएंटली पढ़ाई करनी है, ऐसी मेंटोरशिप के साथ पढ़ाई करनी है जो आपको कोर्सेज में पर्सनल बेसिस पे भी मिल जाएगी। तो अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, पिन कमेंट में चले जाओ, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप हमें ज्वाइन करना चाहते हो, इंग्लिश हो, बिजनेस स्टडीज़ हो, पॉल साइंस हो, कुछ भी हो, अभी के अभी पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में चले जाओ। अगस्त में अब हम क्या करेंगे? अगस्त में वी विल मास्टर सब्जेक्ट 3 एंड बिगिन सब्जेक्ट नंबर 4, जो हमें अपना हार्डेस्ट सब्जेक्ट लगता है। अगस्त को मैंने थोड़ा लाइट रखा आपके लिए बिकॉज आपका जो हार्डेस्ट सब्जेक्ट है वो आप पढ़ने वाले हो, यू आर गोइंग टू बी कंप्लीटिंग इट्स सिलेबस। अब क्या है, मैंने आपको कहा कि अगस्त में आप बिगिन करोगे, लेकिन आप इतना अगर हार्ड सब्जेक्ट कर रहे हो तो आपको ज्यादा टाइम लग सकता है। दैट्स व्हाई उस सब्जेक्ट के लिए हमने 2 महीने ले लिए। तो इट इज ओनली बाय सितंबर 29-30 दैट यू शुड कंप्लीट योर हार्डेस्ट सब्जेक्ट, एंड देन ऑब्वियसली आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स आ रहे होंगे, तो सितंबर भी हमने लाइट रखा है। कुछ नया नहीं पढ़ोगे, सिलेबस कंप्लीट कर लोगे 4th सब्जेक्ट का, तो आपका सारा का सारा सिलेबस ही हो चुका है। इंग्लिश प्लस 4 सब्जेक्ट्स डन बाय सितंबर, और अब आपके तो हाफ ईयरली आ रहे हैं। हाफ ईयरली मतलब हाफ सिलेबस के टाइम पे ही आपका पूरा सिलेबस हो चुका है। लुक हाउ अहेड यू विल बी ऑफ द कंपटीशन इफ यू फॉलो व्हाट ग्रैंड अकेडमी इज टेलिंग यू। चलिए अब बात करते हैं अक्टूबर की। अक्टूबर में हम मास्टरी करेंगे सब्जेक्ट नंबर 4 की, इंग्लिश की रिवीजन कर करके मास्टरी करेंगे और सैंपल पेपर्स लगाएंगे अलग सब्जेक्ट्स के, इनको इवैल्यूएट करेंगे। ठीक है, अगर आप कोर्सेज ज्वाइन करते हो तो हमें भी भेजना, हम भी आपको रिकमेंडेशन देंगे कि आपको आगे क्या करना चाहिए। लेकिन सैंपल पेपर इवैल्यूएट करके हमें पता चलेगा अभी हमारी वीकनेसेस क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा कोई वीक सब्जेक्ट है, उसमें मेरे को 3 चैप्टर अच्छे से आते हैं, 2 चैप्टर अच्छे से नहीं आते, तो वो मेरे को पता चलेगा और उस पर मैं बहुत डायरेक्टली काम कर सकता हूं। सैंपल पेपर लगाएंगे और उसके बाद जो हमारी इन्फ्रेंसेस होंगी हम उन पे काम करेंगे। ऑल राइट, ये हो गए अक्टूबर की बात। अब हम नवंबर में क्या करेंगे गाइस? नवंबर में बेस्ड ऑन सैंपल पेपर्स वी विल डू 1 रिविजन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स एज वी रेडी अप फॉर आवर प्री बोर्ड एग्जाम्स। आप सबके प्री बोर्ड या तो दिसंबर में हो रहे होंगे या जनवरी में हो रहे होंगे, और आपके बोर्ड प्रैक्टिकल्स भी जैन या फेब में होंगे। ठीक है, तो उसके लिए बेस्ड ऑन योर सैंपल पेपर्स आप रिवीजन करने वाले हो, क्योंकि आपके प्री बोर्ड्स आने वाले हैं। बेस्ड ऑन सैंपल पेपर्स का मतलब इंग्लिश में अच्छे नंबर आए, ज़्यादा रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। पॉल साइंस में बढ़िया आए, कोई रिवीजन करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, 1-2 बार करना इनफ है। हिस्ट्री में फेल हो गए सैंपल पेपर में, फिजिक्स में फेल हो गए, बहुत पढ़ने की ज़रूरत है। बट उसके लिए हमारे पास डेटा होना चाहिए, और वो डेटा ऑब्वियसली हमें सैंपल पेपर से ही आएगा। एम टू रिवाइज ईच सब्जेक्ट ट्वाइस। अगर आपके प्री बोर्ड्स आ रहे हैं तो नवंबर में हर एक सब्जेक्ट की आप 2x रिवीजन कर लो। नवंबर तक ही आपकी हर सिलेबस, मतलब हर सब्जेक्ट का सिलेबस 5 बार हो चुका है, पहले ही बता रहा हूं आपको। तो देखो कितना बढ़िया स्ट्रैटेजी बनाई है हमने। दिसंबर में मैंने ये भी लाइट रखा है, कुछ नया नहीं पढ़ना। प्रैक्टिकल्स आ रहे हैं आपके, प्रैक्टिकल फाइल्स बनाने में भी बहुत टाइम लगता है, तो प्रैक्टिकल फाइल्स बना लो, उनको कंप्लीट कर लो। थोड़ा प्रैक्टिकल्स की आप प्रिपरेशन भी कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी सब्जेक्ट्स में काफ़ी प्रिपरेशन चाहिए होती है प्रैक्टिकल्स के लिए। और हर सब्जेक्ट की रिवीजन ट्वाइस कर लो। अब आप सोचोगे सर हर सब्जेक्ट की रिवीजन, 5 सब्जेक्ट की रिवीजन 2 बार? यार इस टाइम तक ना तुम्हारे सिलेबस फिंगर टिप्स पे होगा, अगर तुम ग्रैंड अकेडमी को फॉलो कर रहे हो और ये स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हो। इससे बेटर स्ट्रैटेजी आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये फॉलो कर ली ना, रिवीजन आपकी ऐसे हो रही होगी, एक सब्जेक्ट 4-4 दिन में निपटा सकते हो आप, पहले ही बता रहा हूं आपको। ठीक है, चलो अब एक और बात कर लेते हैं, जनवरी फरवरी मार्च। अब जनवरी फरवरी मार्च में ऑब्वियसली आपके प्रैक्टिकल्स चल रहे होंगे, आपके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले होंगे, और इस टाइम तक आपने ऑलरेडी 5 to 6 टाइम्स अपना सिलेबस कर लिया है। अब अगर आपने ये टू द टी फॉलो करा, मतलब आपने 100% फॉलो करा, तो आपके नंबर तो वैसे ही बढ़िया आ रहे होंगे प्री बोर्ड्स में। लेकिन क्या करना है इस टाइम पे?
ग्रैंड अकेड को एक तो फॉलो करते रहना है, ठीक है। इस टाइम पे बहुत बढ़िया वीडियोस आती रहती हैं हमारे चैनल पे, तो हमें फॉलो करना है। प्रैक्टिकल्स पे फोकस करो, रिवीजन करते रहो, सैम्पल पेपर्स लगा के अपनी रिवीजन को फ्यूल करो। जैसे सैम्पल पेपर लगाओ, देखो कि आपका चैप्टर कौन सा वीक है, उस पर काम करो, फिर एक और लगाओ, फिर देखो कहाँ गलत हुए, आंसर राइटिंग में काम करो। बोर्ड एग्जाम्स आपके आ रहे होंगे, ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पे ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा हमें स्पेसिफिक टिप्स देनी पड़ेगी, बिकॉज अभी हमें डेट शीट नहीं पता है। तो उसके लिए अभी के अभी ग्रैंड कैट को सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइज आपको पता ही है, आपने अगर ये वीडियो एंड तक देखा है, यू नो द क्वालिटी ऑफ कंटेंट हियर, बिकॉज ये स्ट्रैटेजी ना कोई रैंडम इंसान नहीं बना सकता। I've been teaching for more than 5 years, for more than half a decade. And that is the only reason that I have this much insight. So follow what I'm saying. Subject specific strategies आने वाली हैं, बहुत ज़्यादा बढ़िया कंटेंट आने वाला है। अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, पिन कमेंट में चले जाओ, हमारे क्लास 12 के कोर्सेज के 2025-26 का जो बैच है आपका, उसकी हमने एनरोलमेंट शुरू कर दी है। तो अभी के अभी हेड टू द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन, चेक आवर कोर्सेज आउट। इंग्लिश का देखिए, प्रो मैक्स कोर्स ह्यूज सक्सेस, ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेज ह्यूज सक्सेस, कॉमर्स के कोर्सेज ह्यूज सक्सेस, साइंस के भी हम डालने वाले हैं बहुत जल्दी। तो अभी के अभी चले जाओ, साइंस वाले सबसे पहले बिगिन विद इंग्लिश ज्वाइन करिए। एंड यस, कमेंट्स में डालिए कि आप और कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हो। वील मेक श्योर टू डिलीवर समथिंग दैट यू गाइज वुड लव। अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो। एंड ऑल राइट, टिल नेक्स्ट टाइम, कीप विनिंग यू चैंपियंस।